जाते हैं। वो कहते हैं मैंने ये रामायण क्यों लिखी, मेरा उद्देश्य यही है कि संसार के लोग, कलयुग के लोग, गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे काल में तो हुए, 500 वर्ष पहले ही तो मानस की रचना हुई, 500 वर्ष गोस्वामी जी हुए। तो गोस्वामी जी ने कहा मैं हाथ उठा करके सारे कलयुग वासियों को कह रहा हूं कि रामायण सिख अनुहरत, आप लोग सब रामायण की शिक्षा का पालन करिए, रामायण का अनुकरण करिए, रामायण के पथ पर चलिए, जिस मार्ग पे राम ने चल के दिखाया उस मार्ग पे चलिए, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। रामायण सिख अनुहरत पर जग भयो भारत रीत। क्या बताए, उनका तुलसी सठ की को सुने, कली कुचाल पर प्रीत। उनका ये कलयुग है और सबकी बुद्धि ऐसी कुटिल है, कुमति है कि सबको महाभारत ही अच्छा लगता है, कोई रामायण की शिक्षा नहीं बन। तो महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज जी दोनों ही युगों में परिस्थितियां, समस्या जो उत्पन्न हुई, एक ही परिवार में सत्ता और सिंहासन को लेकर के हुई, माताओं की भी मनस्थिति एक ही जैसी हुई, पर परिणाम अंत तो गत्वा हुआ, उसमें क्यों फर्क हो गया, अंतर क्यों आ गया? क्योंकि आप जानते हैं महाभारत काल में क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम एक ही तो है, दो अलग युगों में अलग अलग अवतार के रूप में आए। तो भगवान कृष्ण थे जब पांडव और कौरव का युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण ने भरसक प्रयास किया दुर्योधन को समझाने का कि युद्ध ना हो। वे चाहते थे कि भाई और भाई में लड़ाई ना हो और समझौता हो, और भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जिनका आप इतना भजन करते हैं, राधे राधे करके आप नृत्य करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उन्होंने पूरा प्रयास किया दुर्योधन को समझाए, पर जब नहीं समझ में आया, वे स्वयं शांति दूत बन करके गए और उन्होंने कहा तुम पूरा हस्तिनापुर का राज्य नहीं देना चाहते हो मत दो, पर 5 गांव केवल 5 पांडव को दे दो। पर दुर्योधन ने कहा 5 गांव, श्री कृष्ण मैं तो सुई के नोक तक की भूमि भी देने के लिए तैयार नहीं। और जब शांति प्रस्ताव नहीं माना दुर्योधन ने, तब भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन अब तुमको लड़ना चाहिए, युद्ध के शंखनाद हो गया। तो महाभारत काल में जो है उसका परिणाम क्या हुआ, जो महाभारत का युद्ध हुआ, इतना बड़ा विनाश, इतना रक्तपात, इतना नरसंहार हुआ कि सारी प्रजा आपस में, परिवार से युद्ध हुआ, सारे राजा जुड़े और सब आपस में लड़ करके मर गए। इतना बड़ा विनाश विश्व के इतिहास में आज तक नहीं हुआ जो महाभारत काल में। तो महाराज जी से इस पत्रकार ने पूछा कि महाराज जी दोनों युगों में परिस्थिति, मनस्थिति सब एक जैसी थी, पर भगवान राम के युग में, त्रेता में तो राम राज्य हुआ, जहां सारी प्रजा सुखी, सब प्रसन्न, ऐसी उन्नति, ऐसा विकास, सब उनका राम राज नभगेश सुनु सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव कृत दुख काहू ही नाहि। दुख का कारण ही मिट गया था, सब सुखी थे। तो अगर त्रेता युग में राम राज्य हुआ तो महाभारत युग में, द्वापर में इतना बड़ा विनाश क्यों हो गया? महाराज ने कहा दोनों युगों में माताएं भी एक जैसी मनस्थिति की, समस्या भी सत्ता और सिंहासन को लेकर के एक जैसा, पर अंतर कहां पड़ गया? महाराज ने कहा अंतर इसलिए पड़ गया कि महारानी गांधारी के गर्भ से दुर्योधन जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ और महारानी कैकेयी के गर्भ से संत शिरोमणि भरत जी महाराज ने जन्म लिया। अंतर पुत्र में पड़ गया।
महर्षि ने कहा राम राज्य त्रेता युग में इसलिए हुआ कि कैकेयी के पुत्र भरत थे, और अगर महर्षि कहते हैं कि कैकेयी के गर्भ से दुर्योधन जैसे पुत्र ने जन्म लिया होता तो रामायण में भी महाभारत अवश्य हो गया होता।